अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। जेमिनाई, इस हफ़्ते कोई मेजर सोलर सिस्टम में इवेंट नहीं है। पिछले ही सोलर जो पोजीशंस हैं प्लैनेट की, उसी तरह चलते चलते इस हफ़्ते उनमें ज़रा ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी और आप उसके एडवांटेजेस ले पाएंगे। थोड़ी तफसील बयान करते हैं कि इस हफ़्ते कैरियर साइड पर आप कैसा रहने वाले हैं। आपका जो प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, उसमें जो आपका रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, वो 11th हाउस में है, एंड दैट इज़ आइडियल पोजीशन फॉर जेमिनाइज, मेल्स एंड फीमेल्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़, सब के लिए ये 11वें घर की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे अच्छी है जो शराकत दारी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। सबसे अच्छी है ऐसे लोगों के लिए जिनका ताल्लुक माइंड एबिलिटीज़ को यूज़ करके सोर्स ऑफ इनकम बनाना हो। सबसे अच्छी है जो ओवरसीज़ कारोबार की कोई इब्तिदा करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिनका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से है, जहाँ से सडन गेन्स होता है, एंड कम्युनिकेशन से है। कोई ऐसा आदमी जो अपने बोलने के अंदाज से, जैसे गुलूकार कह सकते हैं, ये जो गायक लोग जो जिनका सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए ये बहुत अच्छी होगी। क्रिएटिव पीपल्स के लिए भी मरकरी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड अदरवाइज जेमिनाई मरकरी की पॉजिटिव पोजीशन से नेचुरल एबिलिटीज़ को भी स्ट्रेंथन करते हैं, सपोर्टिव करते हैं, इन्हांस करते हैं। सो ये चीज़ उनके लिए प्रोडक्टिव है। एंड तालिब इल्मों को तो हम भूल ही नहीं सकते। अगर मरकरी कभी भी पॉजिटिव हो तो तालिब इल्मी की जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं, चाहे वो हायर लेवल की हों या एवरेज लेवल की, वो सब में इस्तेहकाम आने लगता है। मरकरी की पोजीशन का अच्छा होना तालिब इल्मों के लिए दो तरह से मुफीद होता है। एक तो उन्हें चीज़ें समझ तेज़ी से आती हैं, कन्वे अच्छे अंदाज से कर पाते हैं, एंड दूसरा उनकी फितरत में इन चीज़ों की वजह से निखार भी आता है। तो ये दो तरह से एडवांटेजेस मिलते हैं। सैटर्न और मार्स दोनों ही 9th हाउस में है, और ये दूसरा पॉजिटिव मोस्ट एरिया है जेमिनाइज़ का जो उन्हें फेवर कर रहा है। ये भी ज़िंदगी की एक सिमत है, जैसे आपके जो जज्बाती कैफियत हैं, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का फैक्टर है, आपकी करेज है, आपकी फैमिली के साथ लगाव है, और यहाँ से तालीमी काबिलियत में भी ग्रोथ आती है। सो मार्स समंदर पार जाकर तालीम हासिल करने की अगर किसी जेमिनाई की प्लानिंग है तो उसे सपोर्ट करेगा। एंड सैटर्न 9th हाउस में अचानक फैसिलिटेट करेगा, आपको कुछ ऐसी सहूलतें देगा जिससे आप इन मकासद में पूरा उतर पाएंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में टाइम अच्छा खासा बहार में कन्वर्ट हो रहा है जेमिनाइज़ के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, बट अदरवाइज भी कई तरह के लोगों के लिए। जुपिटर 8th हाउस में है। अगर जुपिटर 8th हाउस में जेमिनाइज़ के लिए हो तो ये इस तरह से प्रोडक्टिव है कि उनको नुकसानात की तरफ कम जाना पड़ेगा, और चांस ऑफ डैमेज कम होगा, चांस ऑफ डिजीज़ कम होगा, चांस ऑफ इंसल्ट कम होगा। सो वो इस तरह से भी, जब चांस ऑफ इंसल्ट या चांस ऑफ डिजीज़ या चांस ऑफ लॉसेस कम है, तो बंदा उधर भी रिस्क टेकिंग कर सकता है कि जब ज़्यादा लक आपको फेवर कर रही है तो थोड़ा वहाँ से भी चांसेस लिए जा सकते हैं। एंड द वीनस, नाउ द वीनस इज़ इन मोस्ट पॉजिटिव फॉर्म। ये 1st हाउस में अपीयर हो चुका है जेमिनाइज़ के लिए। सो वो जो लव लाइफ वाला पहलू था उनका, वो भी अब पॉजिटिव होने लग गया। लव लाइफ की पॉजिटिविटी की वजह से तमाम वो पेंडिंग रिलेशनशिप डिसीजंस जो उस एमरजेंसी सिचुएशन की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं, जो कोरोना वायरस से पैदा हुई, या फिर वीनस जब आपके यहाँ 12th हाउस में था तो आपके दरमियान जो दूरियां बढ़ गई थी, जो लक फैक्टर कमज़ोर हो गया था, अब वो स्टेबल, स्मूथ, एंड अब आपके लिए वो फ़ायदेमंद होने जा रहा है। ऐसे जेमिनाइज़ जो रिश्तेदारी के इस वक्त ख्वाहिशमंद हैं, उम्मीद ये है कि वीनस की ये पोजीशन और इससे अगली पोजीशंस आपकी रोमानवी कामयाबियों की, लाइफ पार्टनरशिप की कामयाबियों की वजह बनेगी। एंड वीनस अदरवाइज़ भी लाइफ में एक निखार पैदा करता है। बंदा साफ़ सुथरा, पाकीज़ा, ज़हनी कैफियत प्लेजेंट, ह्यूमरस, खुशी को पसंद करने की तरफ जाती हैं। तो अगर कोई जेमिनाई डिप्रेशन में भी मुब्तला था तो वीनस की पोजीशन वहाँ से भी रिकवरी कर देगी।
اگر اس اوور آل سنیریو کو دیکھا جائے، سیٹرن کو، مارس کو، وینس اینڈ جوپیٹر کو، تو یہ سب چیزیں موسٹلی آپ کے لیے فیوریبل ہیں. بٹ اگلے ہفتے جو خوشیاں آپ کے پاس آنے والی ہیں، ان خوشیوں میں اس سے بھی زیادہ نکھار آئے گا یا پھر کمزوری آئے گی، کیونکہ سن کی پوزیشن بدلنے جا رہی ہے اگلے ہفتے. وہ تفصیل اگلے ہفتے میں ہے، اس لیے اس ہفتے اس کا کوئی بھی پہلو بیان نہیں کروں گا. اگلے ہفتے کی ویڈیو مس مت کریے گا، بہت ضروری ہوگی آپ کے لیے سننا. اب یہاں پر یہ باتیں جو انفارمیشنز کی تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب اگر تو کوئی جیمنائی اچھی فارم میں چل رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کیش کر رہا ہے، اپنی پوزیشن آف جوپیٹر کو، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی صحت کو، تو دین ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے. وہ نیچر کے بالکل پیرالل چل رہا ہے اور اب اسے کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں. بٹ اگر سچویشن اس کے برعکس ہے، اگر کوئی جیمنائی اس وقت الجھا پڑا ہے، پریشان ہو رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے، اور ادروائز اس کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں، تو پھر اسے دو کام کرنے چاہیے. ایک کام کا تعلق اسپرچول سائیڈ سے ہے، اسے سورہ شمس پڑھنا چاہیے کثرت سے، سورہ شمس ونس اے ڈے، اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے پڑھنی چاہیے، جتنا بھی وہ پڑھ سکے. اور دوسرا کام ایز اے جیمنائی، اسے ایمرلڈ یا روبی دونوں میں سے کوئی ایک سٹون 8 سے 10 کیرٹ کا ضرور پہننا چاہیے، جس سے ایک سائنٹیفک آرٹیفیشل فیول میسر آئے گا، اور اس سے یہ نیگیٹیوٹی اس کی کم ہوگی یا جاتی رہے گی انشاءاللہ. اور اگر وہ یہ دونوں پروسیس آلریڈی کر چکا ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا یا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر اسے اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے، تاکہ اندازہ ہو پائے کہ اس ایک سرٹن آدمی کے ساتھ کیا ایسی پرابلم ہے کہ اس کو آگے پنپنے نہیں دے رہی. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کریں گے تو اپنی پرسنل اپائنٹمنٹ بک کروا پائیں گے. اب اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں جو ہمیشہ کی طرح آپ سے رہتی ہیں وہ میں ضرور کروں گا. جب آپ اپنے پیاروں کے لیے سورہ شمس پڑھیں، جب آپ اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں اللہ کے حضور، ان کی فلاح کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، اس وقت ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں جیمنائز نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.